अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और उमर जाहिर की तरफ से भी आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, अगर मैच की बात की जाए तो मैं हैरान हूँ कि इस टूर्नामेंट में इतने अपसेट हो रहे हैं, इतने सरप्राइजेस हो रहे हैं, मतलब सबकी प्रेडिक्शंस गलत साबित हो रही हैं। हम लोग कहते हैं कुछ है और अगले दिन हो कुछ और जाता है। इतनी अनएक्सपेक्टेड विन और इतने अनएक्सपेक्टेड मार्जिन के साथ अफगानिस्तान 2 बार जीता है, मतलब इट्स रियली इनक्रेडिबल। जी बिल्कुल, इतने अपसेट तो हम खुद नहीं होते जितने इस टूर्नामेंट में हो रहे हैं। exactly. और आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है हिचकियों का शिकार है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान क्रिकेट जो है अपने मुखालिफिन को किस तरह से वो उनकी दुर्गत बना रही है। तो आप और वन साइडेड अफेयर हो रहे हैं, चाहे वो युगांडा से 125 रन से जीता या फिर न्यूजीलैंड से 84 रन से जीतना, शानदार डिस्प्ले कर रही है। और गुरबाज, जदरान, राशिद, फजल हक फरूकी सारे जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लिटरली अपनी टीम के स्टार्स हैं। और आप देखें कि एक टाइम था हमें मतलब इंडिया से होता था कि इंडिया के साथ मैच होगा तो क्या होगा। मुझे लगता है अब वो फियर पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पर आ गई है कि अब अफगानिस्तान से वो फियर होने लगा। पिछले कोई 6 सालों से होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। और जिस तरह से वो उन्होंने अपने लोहा बनवाया पिछले 6 सालों से बहुत एक्सेप्शनल है और सीखना चाहिए पाकिस्तान जैसी टीमों को। ग्रो कर रही है क्रिकेट, अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत ग्रो कर रही है। खैर कल बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान इंडिया का, फाइनली 9 जून, जिसका तज़किरा बहुत टाइम से हो रहा था। इनफैक्ट टूर्नामेंट से भी कई रोज़ पहले से हम इस बारे में बात कर रहे थे। फाइनली वो दिन कल आने वाला है। कल बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा इम्तिहान है। और पिचेस की खासतौर पर बात की जाए तो ऐसी खतरनाक पिचेस हैं कि इंडियन टीम भी परेशान है और समझ से बाहर है कि क्या सूरत हाल होगी। दोनों के लिए एक तरह से पाकिस्तान को अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है, मैच जीतना है किसी भी हाल में, वरना पाकिस्तान बदतरीन शिकस्त का शिकार हो सकता है। और इंडिया के लिए पिचेस को अंडरस्टैंड करना, जैसे कि आज वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और पाकिस्तान ने आज भी प्रैक्टिस नहीं की है, तो नाज़रीन इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया उमर साहब। हाफिज़ साहब, फाइनली कल का दिन आ चुका। कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है और बहुत बड़ा मैच है, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है। उसके मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले आपसे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में बात करना चाहूँगी कि क्या हैरत हुई आपको अफगानिस्तान की फतह को देख कर? देखिए, कोई हैरत वाली बात नहीं है। अगर आप अफ़गानिस्तान को मजमूई तौर पर उनकी क्रिकेट को सारा साल देखते हैं और गुज़िश्ता चंद माह में, चंद बरसों में अगर आप उनके क्रिकेटर्स को देख रहे हैं कि वो किस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ मुकाबलों में, बाहमी सीरीज़ में, फिर इंटरनेशनल जो लीग क्रिकेट है वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आती जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ, फिर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर वो उनको सूट करती हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने बिल्कुल मुकाबला नहीं किया, वो एक ज़रा थोड़ा सा परेशान कुन है कि उनको इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी और न्यूजीलैंड की टीम इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकती है क्योंकि उनकी बैटिंग में स्टेबिलिटी वाले बैटर्स मौजूद हैं। लेकिन जब आप आउट क्लास होते हैं खेल के मुख्तलिफ शोबों में तो फिर नतीजा यही आता है। तो जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट है उसमें आप देखें कि 25-23 का वर्ल्ड कप जो उन्होंने खेला था वहाँ पर भी उन्होंने मुख्तलिफ बड़ी टीमों को हराया और उनके खिलाड़ी इनफरादी तौर पर उनके खेल में नुमाया तौर पर बेहतरी नज़र आती है। और वाइट बॉल क्रिकेट में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर तो वो बिलखुसूस T20 फॉर्मेट में, अब तो वो वनडे क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं। हाँ। तो इस फॉर्मेट में कंडीशंस में जहाँ पर उनको सूट कर रही हैं, उनके बॉलर्स, उनके बैटर्स जो हैं वो उसका बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो उनके लिए एक बिलखुसूस क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए उनके मुल्क में और उनके खिलाड़ियों की जो मेहनत है उसको देखते हुए, जिस लगन के साथ, जोश जज्बे के साथ वो खेलते हैं, और तो वो उनके लिए बहरहाल एक खुश आइंद चीज़ अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूर है। न्यूजीलैंड इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकता था, वो खेलना चाहिए उनको, लेकिन कंडीशंस जो हैं वो ज़रा निस्बतन ज़्यादा फेवरेबल हैं अफ़गानिस्तान के लिए। लेकिन उनके जो ओपनर्स हैं, अगर दोनों मैचेस जो उन्होंने जीते हैं ओपनर्स की उसमें आप देखें कि उन्होंने असल में जो काम किया है बैटिंग में वो ज़ादरान ने और रहमानुल्लाह गुरबाज ने किया है। गुरबाज पूरी दुनिया में सारा साल लीग क्रिकेट खेलते हैं, टफ़ कंडीशंस में क्रिकेट खेलते हैं, बड़े दुनिया के क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ खेलते हैं, मेंटली टफ़ हैं, विकेट के पीछे खड़े होते हैं, विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं। तो मैच का जो सबसे बेहतरीन ऑब्जर्वर होता है वो विकेट कीपर होता है। जब वो बैटिंग कर रहे होंगे और जब वो कीपिंग कर रहे होंगे तो वो पिच को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जो आपकी जो मुखालिफ बल्लेबाज हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो बड़े अच्छे ऑब्जर्वर हैं गेम के, उनके खेल में बड़ी बेहतरी आई है। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे मैच में मेरा ख्याल 150 के करीब रन्स भी कर दिए थे श्रीलंका में, जब पाकिस्तान और
ये खेल रहे थे अफ़गानिस्तान की टीमें। हाँ। तो क्रेडिट है उनको। फिर उनकी फ़ास्ट बॉलिंग में आप देखें जिस तरीके से चीज़ें बेहतर हुई हैं, फजल फ़ारूकी के होने से, नवीन के होने से, फिर करीम भी उस स्क्वाड का हिस्सा होता है। तो उनकी जो क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट है ना, उसमें आपको मुख्तलिफ शोबों में उनके ऐसे प्लेयर्स नज़र आते हैं कि जो उनके लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। और आप इससे और अंदाज़ा लगा लें कि 2 मैचेस खेला है अफ़गानिस्तान, वो अपने ग्रुप में टॉप कर रहा है। USA को देखें तो वो अपने ग्रुप में टॉप कर रहा है, ठीक है, 2 मैचेस वो जीत चुका है। तो पाकिस्तान के साथ तो चीज़ें जुड़ती हैं इस तरीके से कि अगर USA अपने ग्रुप में टॉप कर सकता है, अफ़गानिस्तान अपने ग्रुप में टॉप कर सकता है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो एक मैच पाकिस्तान ने गो के अभी खेला है, तो वो तो पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखकर उतनी ज़्यादा आपको मस्बत चीज़ें नज़र नहीं आती हैं कि आप तो ना, आप देखते हैं, खुशगवार होता है, आपकी आंखों को खुशगवार, आपके दिमाग पर उसके अच्छे असरात पड़ते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी तो ऐसी नहीं है। अफ़गानिस्तान बहरहाल क्रेडिट है उनके पास कि वो कंडीशंस हैं, इसीलिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उनको अपनी टॉप 4 में भी रखा था। वो टॉप 4 में रखने की वजह ये थी कि कंडीशंस उनके लिए ज़्यादा बेहतर हैं, उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, और न सिर्फ वो अच्छा स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, उनके बैटर्स भी, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि सिर्फ बॉलर्स ने 20 ओवर करने हैं और मैच खत्म हो जाना है, बैटिंग भी आपको करनी है, भले आप चेज कर रहे हैं, भले आप टारगेट ऑन बोर्ड सेट कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में वेस्ट इंडीज़, अफ़गानिस्तान को जो टॉप 4 में रखा गया था मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की तरफ से, तो उसकी वजह यही थी कि शायद कंडीशंस उनको सूट करती हैं, इंडिविजुअली उनके प्लेयर ज़्यादा बेहतर हैं, फिज़िकल फिटनेस उनकी ज़्यादा बेहतर साइड पर नज़र आती है, टेम्परामेंट उनका वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से बिलखुसूस T20 फॉर्मेट के वो बेहतर हो रहा है। तो वो रेट कर रहे हैं उनको लोग अच्छी जगह पर, जो कि उनकी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे इन्होंने जो गुरबाज की बात की, हाँ। तो वो चांस लेना चाहते हैं, वो तगड़ा खेलना चाहते हैं और बहादुरी के साथ खेलते हैं, चाहे वो एज हो जाए, कुछ हो जाए, एटलीस्ट अटैकिंग अप्रोच के साथ जाते हैं। तो और जिस तरह से जो है क्या कहते हैं कि ज़दरान उनका साथ देते हैं, तो वो जोड़ी उनकी फॉर्मिडेबल हो जाती है। और यही वजह है कि ये पहली बार हुआ है कि कुछ एग्जीक्यूटिव किसी भी टीम के ओपनर्स ने वर्ल्ड कप में 100 से ज़्यादा पार्टनरशिप की हो, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो इमरान भाई, ज़दरान और जो है गुरबाज की जोड़ी से रिजवान और बाबर नहीं कुछ सीख सकते अगर इन्होंने ओपनिंग करनी है तो? ऐसे तो ना करें ना, बाबर और रिजवान को तो ना मिलाए ना उनके साथ। अभी करंटली अगर देखें कुछ तो देखिए, बात कंपैरिजन वो हमेशा करना चाहिए जो लॉजिकल हो। लोगों को खुश करने के लिए कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम बाबर और रिजवान को उसके साथ इस तरीके से मिलाना शुरू कर दें, वो तो आप एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है ना, तो आप नेट पे चले जाएं, आप एक बच्चे से भी बेसिक्स सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सीखने का अमल जो है वो तो हमेशा जारी मैं ये रहता कह रहा हूँ कि अगर आप को एक लॉजिक के साथ जो है ना, भरे करंट फॉर्म, मतलब फिर उसकी पिछली छोड़ दें। पाकिस्तान की करंट फॉर्म को कौन कह रहा है कि अच्छी है? ठीक है, देखें, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी की। मैंने पहले जो कहा है कि उनकी क्रिकेट में जिस तरह से उनके ओपनर्स ने परफॉर्म किया दोनों मैचेस में, तो उसके लिए सिर्फ बाबर और रिजवान को तो नहीं, और भी दुनिया के बड़े बल्लेबाज हैं जो सीख सकते हैं, सब के सब सीख सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि जी बाबर और रिजवान को उनसे सीखना चाहिए, मतलब वो तो एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जब वो उनसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता। कहना चाह रहा हूँ कि वो अब भी इस वक्त क्या अच्छा कर रहे हैं जो हम मिस कर रहे हैं। 2 ऑफेंस 2 ओवर बैटर्स ओवर, ठीक है, मतलब वो अपनी फॉर्म में है। उस तरह से अभी बहुत सारे प्लेयर्स हम देख रहे हैं एज एन ओपनिंग प्लेयर जो है वो कहीं ना कोई टीम लैक कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है कि अभी मैं देख रही थी जैसे ग्रुप में कादिर ख्वाजा ने USA से वीडियो सेंड की है जहाँ पर शाहीन आफरीदी बैठे हैं फैंस के साथ, वहाँ पर घूम रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जाहिर है अब आप इतना खेलेंगे, प्रैक्टिसेस भी आपको इट कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप जाएं। लेकिन हाफिज़ साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी इंडिया वहाँ पर मैच भी खेल चुका है और पिचेस को अंडरस्टैंड भी कर चुका है। उसके बावजूद एक फियर उनके अंदर पिच को लेकर नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम ना वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कोई किसी तरफ आमादा हो रही है, ना वहाँ पर कोई मैच खेला, पिचेस से किसी किस्म की कोई वाबस्तगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके मुतालिक। और उसके बावजूद आप मतलब वहाँ पर ठीक है आप जाएं बाय, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये बहुत मुश्किल मैच होने वाला है पाकिस्तान के लिए पिचेस को देखते हुए? देखिए, बात यह है कि इंडिया ने वहाँ पर एक तो वर्ल्ड कप का मैच खेला है, फिर उससे पहले वो प्रैक्टिस मैच भी खेले हैं, फिर उनके प्रैक्टिस सेशंस भी वहाँ पर उसके इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी वो कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहला मैच अपना वहाँ पर खेलना है। वो कोई मानूस नहीं होंगे उस जगह से, उनको उसका अंदाज़ा नहीं होगा। देखिए, टेलीविज़न पर आप देख रहे हैं
वो भी आपको एक आइडिया होता है कि आप पिच क्या बिहेव कर रही है। फिर जब आप ग्राउंड में जाते हैं, आप उसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखते हैं, पिच को देखते हैं, कुछ बहुत थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एक प्लेइंग आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली क्या ऑफ़र कर रही है पिच, किस तरह से बिहेव कर रही है। तो पाकिस्तान के बारे में जो इत्तला आई थी वो ये थी कि इन्होंने प्रैक्टिस सेशन नहीं किया है। अब ये दो पहलू हैं इसके, कि कोई आमादा कर रहा है, वो हो नहीं रहे हैं। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुद से नहीं चाहती है, खिलाड़ी नहीं चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, या टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि खिलाड़ियों को आराम दिया जाए। अगर टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि खिलाड़ियों को आराम दिया जाए, या खिलाड़ी ये चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में ये एक नामुनासिब बात इस लिहाज से है कि आप एक मैच हार कर आए हैं अमेरिका के ख़िलाफ़, और आपका अगला मैच जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ है, जो कि इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच उसको कहा जा रहा है। और इसके साथ तीसरी जुड़ी बात यह है कि आपने उन कंडीशंस में अभी तक आप गए ही नहीं हैं। तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल मैच वाले दिन वहाँ पर जाएँ, ये भी नहीं पता है कि मैच वाले दिन पिच ने क्या ऑफ़र करना है, कौन टॉस जीतता है, किस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, इंडिया किस तरह के क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान फतेहयाब होता है, इंडिया जीत जाता है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो तैयारियों के एतबार से चीज़ें होती हैं वो तो आपको अपनी एफर्ट तो करनी चाहिए ना, कि अगर आप फेमिलियर होना चाहते हैं, आप उस माहौल में ख़ुद को ढालना चाहते हैं, आप उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर प्रैक्टिस करके आप अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को देखना चाहते हैं, आप जो पेस है उसका, पिच का, उसका मुख्तलिफ जो रवैये हैं मुख्तलिफ बॉल्स के ऊपर, मुख्तलिफ लेंथ के ऊपर, आप उसको अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कर लेते हैं तो वो ये बेहतर होता है, क्योंकि एक तो आप देखें कि टूर्नामेंट में हैं, और एक ऐसे फॉर्मेट में टूर्नामेंट में है जहाँ पर आप के पास लीग में 4 मैचेस हैं, और उन 4 में से 1 आप हार चुके हैं, 3 आपके पास बाकी हैं। तो आपके पास जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है वो आपको ग्रैब करनी चाहिए। सेलेक्ट अगर आप पिच को पढ़ना चाहते हैं, और देखें ना, एक इजी पिच हो या आसान है, मतलब आपको पहले से पता हो, फेयर आइडिया होगा, पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में खेलना है, पाकिस्तान ने मैनचेस्टर में खेलना है, पाकिस्तान ने कदाफी स्टेडियम में खेलना है, पाकिस्तान ने पिंडी में खेलना है, पाकिस्तान ने मेलबर्न में खेलना है, ठीक है, या पाकिस्तान ने सिडनी में खेलना है, ठीक है। आप किसी भी ग्राउंड का नाम ले लें जिसका आपको पता है फेयर आइडिया कि पिच क्या हो सकती है, इसका अमूमी तौर पर रवैया क्या होता है, तो आपको ये इल्म होता है। तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। आप कहते हैं यार हम नहीं करते हैं, सीधा जाके खेलेंगे, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पर ड्रॉप इन पिच है, और वो आपको दिखा रही है 2-3-4 दिनों से कि वहाँ पर बाउंस किस तरीके से है, डबल पेस भी है, अनइवन भी हो जाता है, वहीं से बॉल आपके सर पे है, वहीं से टखने पर है। तो आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके आप कम अज़ कम उसका एक आइडिया ज़रूर लेने की कोशिश कर लेते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर कोई आमादा नहीं हो रहा, अगर ये सूरत हाल ड्यूरिंग वर्ल्ड कप है कि कोई करना चाह रहा है वो तो कर नहीं पा रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं, कोई चाहता है कि प्रैक्टिस के लिए जाएं, कोई नहीं चाहता कि ना जाएं, तो ये जो सोच है ना मुख्तलिफ किस्म की, मतलब अपनी तैयारियों के एतबार से, मतलब एक ग्रुप जो है वो ये चाहता है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, दूसरा ये चाहता है कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सोच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए नुकसानदेह है कि आपको कम अज कम अपनी प्रेपरेशन के एतबार से एक पेज पर होना चाहिए कि हमें सूट क्या करता है, क्या सूट करता है आपको। आप बराह रास्त जाएं और 9 तारीख को टॉस करें, बिल्कुल सही, और आप मैच खेलें, तो ये नहीं सूट करता। सूट क्या करता है कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कम अज कम उसके ऊपर वो कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से पाकिस्तान को पहले मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो जो इस किस्म की खबरें हैं उससे फिर ये एक तासुर मिलता है कि शायद आप जो हैं कहीं ना कहीं कुछ ताकत का तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है उसमें फैसला साजी में, कि शायद कुछ 2 किस्म के लोग अंदर ही एक जगह पर बैठे हैं और अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अथॉरिटी कायम करने के लिए। मैं कहता हूँ मेरी अथॉरिटी है, वो सामने बैठा वाला वो कहता है मेरी अथॉरिटी है। एक फ़ैसला मैं करता हूँ, ये हमने ये करना है, वो दूसरा 4 लोगों के साथ मिलकर और फैसला कर लेता है। और फिर इसी गो की कैफियत में जब आप मैदान में जाते हैं तो आप कभी भी वो आपको पॉजिटिविटी अपने प्लेयर्स में से नज़र नहीं आ सकती है, क्योंकि कम अज़ कम आप ग्राउंड के बाहर जो है आप किसी से बोलें ना बोलें, बात करें ना करें, दिल करता है देखें, दिल नहीं करता ना देखने का ना देखें। लेकिन जो रोप के अंदर के मामलात हैं, कि खेल के अंदर के जो मामलात हैं ग्राउंड के अंदर के, उस पर तो आपको कम अज़ कम फोकस होना चाहिए कि ये चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ज़रूरी है। अगर ये हेड कोच है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच अगर ये कह रहा है तो हमें ये करना है। और जो दूसरा ग्रुप है, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी ये समझ होनी चाहिए कि ये हमारे फायदे के लिए हो रहा है, हमारे फायदे के लिए। अगर हम खेलेंगे तो हमें बेहतरी उसमें आ सकती है। सो ये
चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। ये इतना अच्छा तासुर नहीं है कि आपकी टीम वर्ल्ड कप पर है और कोई कह रहा है मैंने प्रैक्टिस करनी है, कोई कह रहा है मैंने नहीं करनी है। लेकिन ये तो किसी ने कहा कि मीट एंड ग्रीट में मैंने नहीं जाना, इस स्टार्स गाला में मैंने नहीं जाना, वहाँ तो सारे ही जा रहे हैं। तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से सोच रहे हैं सारे। नहीं, कल तक तो यही खबर थी कि कोई नहीं जा रहा है डिनर पर। नहीं, वो तो बामरे मजबूरी नहीं गए। हाँ। वो तो बैनर छपे हैं, पोस्टर वायरल हुए हैं ना। हाँ। वो तो इसलिए नहीं गए कि आप 6 तारीख को हार गए। वो तो 6 तारीख को आपके हारने के बाद आप गए हैं कि अगर ये चले जाते तो जो तबाही यहाँ पे आती ना, उसके बाद ये मतलब पता नहीं उसके बाद कहीं और चले जाते फिर। बिल्कुल सही वो इसलिए नहीं गए कि किसी ने रोका है, वो इसलिए गए हैं कि 6 तारीख को हार गए हैं। हाँ। लोगों ने कहना था कि वहाँ वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, सैरे करने के लिए गए, सिर्फ हार गया है। लेकिन मस्बत चीज उसमें ये है कि उन्होंने फैसला किया है कि हम नहीं जा रहे। उसमें से जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रिपोर्टिंग है, तनकीद ना करने वाली बात है, वो ये है कि उन्होंने कहा चले हम नहीं जाते। इमरान साहब, जिस तरह जो है पाकिस्तान ने अपने वार्म अप मैचेस नहीं खेले इंग्लैंड सीरीज़ की वजह से, इसी तरह न्यूजीलैंड ने जो है अपने वार्म अप मैचेस नहीं खेले और देखा कि न्यूजीलैंड भी लो रही है। मतलब आप देखें, एलन ने कैच छोड़ा, कॉनवे ने जो है वो रन आउट अपॉर्चुनिटी मिस की और विलियमसन भी कोई तगड़े नहीं रहे जो पहचाने जाते हैं। आप नहीं समझते कि वार्म अप मैचेस ना खेलना हर्ट किया न्यूजीलैंड को? देखिए, न्यूजीलैंड वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं खेले। डिपेंड करता है आप कंडीशंस अडेप्ट कैसे करते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से जमा होते हैं और उन कितने प्रोफेशनलिज्म का आप मुजाहरा करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी प्रोफेशनल है। न्यूजीलैंड की टीम भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और वो जब कभी भी वर्ल्ड इवेंट्स में जाते हैं उनके नताइज बहुत अच्छे आते हैं। सम टाइम कंडीशंस आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उनमें अपनी पोटेंशियल के मुताबिक खेल सकें। केन विलियमसन दुनिया की हर विकेट पर रन्स कर सकते हैं बेशक। फिन एलन के खेलने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है, उनको किसी और किस्म के पिचेस की जरूरत होती है। मतलब जहां पर बॉल लो स्लो सीम स्विंग कर रहा होगा, फिन एलन जरा मुश्किल उनको होगी क्योंकि उनके खेलने का अंदाज बड़े शॉट्स हैं, पावर हिटिंग की तरफ जाते हैं, ऑल द टाइम शॉट्स खेलते रहते हैं। तो ये जो पिचेस हैं जो न्यूयॉर्क की है, इवन जैसे डेलस की पिच थी जिस पे पाकिस्तान का मैच हुआ, और जो पिचेस हैं वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के माइंडसेट की, डिफरेंट किस्म की अप्रोच की, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक की ज़रूरत होती है। अगर वो अडेप्ट नहीं करते हैं आप तो आपके लिए मुश्किलात होती हैं। ये जो खिलाड़ी अफगानिस्तान के हैं ये यूज टू हैं कंडीशंस पर खेलने के लिए, शारजा वगैरह की वो नहीं, उसके साथ ये CPL भी खेलते हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स, तो उनको उसका भी फ़ायदा होता है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब क्या न्यूजीलैंड बाउंस बैक करता है या नहीं करता है, न्यूजीलैंड से लोग तवक्को कर सकते हैं कि वो बाउंस बैक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। जिस तरह के हम टीम में अपसेट्स देख रहे हैं, हैरत हो रही है देखकर। लेकिन इसी के साथ साथ हमें USA से हमारी फाख्ता ने ज्वाइन किया है और फाख्ता से बहुत लंबे चौड़े सवालों जवाब का सिलसिला कायम करना है क्योंकि 3-4 दिन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था हमारा राब्ता। सो अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र है। कादिर साहब, एक तो सबसे पहले आपकी एक बात बहुत सच साबित हुई, आपने कहा कि टॉस जो टीम जीतेगी मैच भी वही टीम जीतेगी। ये तो मतलब एक्सेप्टेबल हो गया पाकिस्तान USA के मैच में कि फैसला बहुत अहम है, टॉस के ऊपर रिलाई कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अब आप मुझे ये बताएं कि आप उस दिन कह रहे थे कि खिलाड़ियों को चलें सपोर्ट करें, कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी क्रिएट करें। अब पॉजिटिविटी क्या, अभी भी पॉजिटिविटी क्रिएट करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, उस मैच के बाद जो है वो दिल बड़ा खट्टा सा हुआ है। उसके बाद जो है वो आपने देखे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह का मैच खेला है USA के खिलाफ, कोई भी ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन हम लोगों ने, मेरा पहले दिन से ही, जब से प्रोग्राम शुरू में हम लोग बैठते हैं शुरू हुए, उस वक्त से ही हम लोग कहते थे कि किसी टीम को इस वर्ल्ड कप में आप लोग इजी नहीं ले सकते। पाकिस्तान को वैसी ही क्रिकेट खेलनी चाहिए जैसे वो इंडिया के खिलाफ खेलता है, जैसे वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलता है या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता है। USA को आप लोगों ने इजी लिया था। बेसिकली जो आप लोगों का गेम प्लान था वो अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उसको आप लोग अंदर ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं कर सके, जिसका बज़ाहिर मुजाहरा नजर आया खेलते हुए। स्क्रीन पे नजर आती है, चीजें छुप नहीं सकती। जो बाबर आजम ने कैप्टनसी की है, वो एक गली मोहल्ले का लड़का भी आप उसको उठा के ग्राउंड पे भेजते, वो उससे बेहतर कैप्टनसी कर सकते थे। जो डिसीजन उस वक्त सुपर ओवर में एक एतराज है, ये कहना नामुनासिब है
अगर पाकिस्तान के कैप्टन को आप ये कहें कि गली मोहल्ले का कैप्टन उससे बेहतर कप्तानी कर सकता है और आप 4 साल तक उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये अल्फाज मैं आपको बताता हूँ, नहीं कादिर साहब, ये अल्फाज काबिल इतराज मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों कहा है। मैंने आपको नहीं, पर आप ये भी 4 साल तक आप उसको किंग आप भी लोग कहते हैं, आपको किंग बाबर ये बाबर को हटा दिया, ये आप लोगों ने किया। सबसे बड़ी गलती, ये सबसे बड़ी गलती है, इस चीज को कोई आप जुटला नहीं सकते। लेकिन आप तो ज़हन साजी तो हो गई ना कादिर साहब, 4 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट तो तबाह हुई है ना, तो फिर उसमें हाथ है ना लोगों का, लोगों को तो आपने आसमान पर पहुंचा दिया। आप डायरेक्ट कह दें मैं हाथ मेरा ही है। नहीं मैं आपका थोड़ा हाथ कह रहा हूँ, आप अकेले थोड़े हैं, आप जैसे दर्जनों लोग और हैं। ये लोगों की जो जहन साजी की है ये किसने की है? और अब आप जब वर्ल्ड कप पे है तो अब आप कहें जी गली मोहल्ले का कप्तान है, उससे बेहतर कर सकता है, ये काबिल एतराज जुमला है। नहीं काबिल एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल काबिल एतराज है, पाकिस्तान का कप्तान है। देखें आपको और मुझे जो है वो साफ नजर आता है कि सुपर ओवर में अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो मैं भी एज ए गली साहब कौन को ये बताएं कि 4 साल तक हमने इसको क्या बना के मुझे भी ये चीज समझ आएगी। अब वर्ल्ड कप के ऊपर आकर आप उसको गली मोहल्ले का कप्तान तो ना कहें ना, वो पाकिस्तान का कप्तान है। हम लोग आप कहें कि पाकिस्तान के कप्तान ने गलत फैसले किए हैं, नहीं कह रहा आप साहब, गली मोहल्ले का कप्तान नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि गली मोहल्ले का कप्तान। तो इसका क्या मतलब है ख्वाजा साहब, इसका क्या मतलब है गली मोहल्ले का कप्तान आप उसको नहीं कह रहे? हाँ, मैं इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने बाबर आजम को गली मोहल्ले का कप्तान। तो इसका जब आप बाबर आजम की बात करेंगे और आज साथ में कहेंगे कि इससे बेहतर गली मोहल्ले का कप्तान कप्तानी कर सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इससे तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। 4 साल जो आप करते रहे फिर वो भी बताएं, जो इस कौम के 24 करोड़ लोगों को, जो आपने और आप जैसे और लोगों ने कौम को ये बताया ये किंग है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट इसके बगैर चल नहीं सकती है, तो उसका भी लोगों को जवाब देना। में इख्तलाफात नहीं थे आप साहब, 4 साल पहले टीम में इख्तलाफात नहीं थे, टीम में दूरियां नहीं थी, टीम में बंदिशें नहीं थी, टीम में जो है वो इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी। वही खिलाड़ी 4 साल पहले ये चीजें नहीं हो रही थी। नहीं, वही खिलाड़ी हैं, वही खिलाड़ी जो 2022 में भी खेले सही तरीके से, 2021 में भी खेले सही तरीके से, और 23 में भी इवन जो है वो फाइनल तक गए वो। लेकिन वो अलग बात है हम किस तरह 22 के फाइनल में गए, सॉरी 23 में जो है वो आप देख लेंगे वर्ल्ड कप से, हम जब इंडिया में वर्ल्ड कप था उस वक्त हमारे रिजल्ट क्या आने शुरू हुए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है अरशद सुन लें कि फखर जमान अगर आपने भेजा सुपर ओवर में तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सामने लगा है, फखर जमान उसको, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं लपेटे मारता है, वो मार नहीं सकता था। सारे लपेटे मारते हैं, अकेला फखर तो नहीं मारता, सब लपेटे मारते हैं सर। नहीं, कौन सा ऐसा है जो लपेटों के अलावा चलता है? टाइम करता है, कौन करता है? रिजवान अच्छा प्लेयर है, रिजवान तो फिर रिजवान आ जाता पावर प्ले में, ख्वाजा साहब फिर रिजवान आ जाता अगर वो टाइम करता है पावर प्ले में, तो आजम आपको पता है, तो आजम आ जाता पावर प्ले में खेलने के लिए, आजम आ जाता। तो वही तो सवाल है सर, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इससे बेहतर मैं और आप फैसले ले सकते हैं। नहीं, वो जो पाकिस्तान का कप्तान है वो ज्यादा बेहतर फैसले लेता है। यही पाकिस्तान के लोगों को 4 साल तक बताया गया है कि ये पाकिस्तान का कप्तान है, ये हट जाएगा पता नहीं क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ये किन लोगों ने लोगों को पढ़ाया है? ये जो फैन एंगेजमेंट मेरे साथ पाकिस्तान के लोग हैं, कौन पढ़ाता रहा है? आप देखें ख्वाजा साहब जो गलत बात है वो गलत है। ये अब जब टीम को पिटाई हो रही है तो आप ये कहें कि गली मोहल्ले का कप्तान जो है वो उससे बेहतर है। यहीं पर आपने कहा कि मीट एंड ग्रीड खिलाड़ियों का जाती मामला है, उसको होना चाहिए। ठीक है, नहीं, तो मैंने आप मेरी बात सुने, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें परफॉर्मेंस। ख्वाजा साहब रिजल्ट प्रोसेस का नाम है, रिजल्ट प्रोसेस से आता है। रिजल्ट ऐसे नहीं आता कि आप रात को सोए ख्वाब देखें सुबह रिजल्ट आ गया है। उस प्रोसेस को जिन लोगों ने तबाह किया है उसमें सबका किरदार है। वो इमरान खान से शुरू हो जाए और आप तक आ जाएं और आप जैसे सैकड़ों लोगों और तक चले जाएं। अब ये ना कहें गली मोहल्ले का कप्तान है, अब बर्दाश्त करें, अब लोगों को बताएं कि हम 4 साल तक ये पीटते रहे और अब इसको संभालें। हम लोग नहीं, 4 साल पहले जो सिचुएशन थी सिचुएशन को छोड़े, मैं शख्सियत की बात कर रहा हूं ख्वाजा साहब। नहीं, शख्सियत को पकड़ें, प्रोसेस को तबाह किया लोगों ने। में क्या चल रहा है? नहीं, आप टीम में जो चल रहा है मुझे भी पता है। बाबर आजम को किस तरह से चल रहा है, मैं शख्सियत और प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जो शख्सियत साजी यहाँ पर हुई है ना, जो बुत बनाए गए हैं, वो जिन लोगों ने बनाए हैं वो तबाह कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को। आप साहब जिस टाइम पे बाबर को, टाइम को छोड़ें सर, प्रोसेस की बात करें, टाइम को छोड़ें। आज भी वही बाबर है, आज भी वही बल्ला है, आज भी वही गेंद है, आज भी वही खिलाड़ी है। इस प्रोसेस को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो कौमी मुजरिम है। वो आप पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम से शुरू हो जाए जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे, और यहाँ तक आ जाए जो लोग आज तक उसमें बैठे हैं। 3 दिन पहले तक आप कह रहे थे कि ये जो मीट एंड ग्रीड है ये खिलाड़ियों का जाती मामला ये होना चाहिए। आज आप कैसे कहते हैं कि वो ठीक हो गया? बिल्कुल उनका जाती मामला,
तो फिर क्यों ये जो 7 वाला था वो क्यों कैंसिल हुआ? जाती मामला आप ये देखें, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है ख्वाजा साहब जिसको तबाह किया है। बोर्ड ने करवाया, बोर्ड ने करवाया सर, बोर्ड की मर्जी है, टीम मैनेजमेंट ने पहले इजाजत दी, अब नहीं दी। ठीक है, आप क्यों कह रहे हैं गली मोहल्ले का कप्तान है? फिर इसका मतलब टीम मैनेजमेंट की मर्जी थी, बोर्ड की मर्जी थी, उन्होंने कप्तान बना दिया। अब सुने, बोर्ड की मर्जी थी ना, उन्होंने कप्तान बना दिया। शाहीन शाह अफरीदी की फुटेज अभी मेरे पास आई है और वो टाइम स्क्वायर पर फिर रहे हैं, भारतीय फैमिली उनके साथ वीडियो बना रही है, तस्वीर ले रही है। तो इसका मतलब मैं शाहीन की बाजू पकड़ के उसको कहूँ कि आपने जो है वो लॉन्ग आइलैंड में जो आपका होटल है उसके प्रॉब्लम ये है, मैं प्रोसेस सर मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, आप लोगों पर आ रहे हैं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप उसको लोगों पर ला रहे हैं, आप लोगों को प्रूव कर रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं लोगों को। आप सिस्टम को बताएं, आप सिस्टम को बताएं कि सिस्टम कब ठीक हुआ है, आप मुझे एक दौर बताएं। तो इसका ये मतलब है कि हम कहें कि हम उस बहाव में नहीं सर, आप मुझे बताएं, मेरे मुल्क की क्रिकेट तबाह हो रही है, तो मैं कहूँ ख्वाजा कादिर ख्वाजा ठीक कह रहा है, जो ख्वाजा कह रहा है वो आप मुझे ये बताएं, फखर जमान को चौथे नंबर पे भेजने था, तब आप लोग किधर थे? तब सिस्टम किधर था? हम यहीं पर थे, हम ही बता रहे थे गलत हो रहा है, आप कह रहे थे ठीक हो रहा है। आप नहीं, मिसबाउल हक जो था उस वक्त जब ये सिस्टम चल रहा था वाला, उस टाइम पे सब लोग पर आए, आप सिस्टम की बात करें, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, उस प्रोसेस पे आज आप 4 साल के बाद एक बंदे को ये कहें कि ये गली मोहल्ले का कप्तान है और आप 4 साल तक उसको जो है वो एक पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा महान बुद्ध बनाकर पेश करें और 4 साल बाद वर्ल्ड कप के दौरान आप आकर कहें कि ये गली मोहल्ले का कप्तान है, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नाइंसाफी है। 3 दिन पहले तक आप कहें कि ये जो मीट एंड ग्रीट है ये ठीक है और 2 दिन के बाद आप कहें कि ये बोर्ड की मर्जी है। तो भाईजान कप्तान जो उसने बनाया बोर्ड की मर्जी है, उसको बोर्ड का फिर बोर्ड की मर्जी थी नंबर 4 पर फखर जमान को खिलाने का फैसला, उसको तस्लीम करें। हाफिज साहब तस्लीम तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गलत करते रहे हैं हम 4 साल। नहीं, ये बात गलत है मीरब कि जो चीज आपको सूट करे वो आप कहें जी हम कह रहे हैं ठीक है, जो आपको सूट ना करे वो आप कहें जी नहीं ये बोर्ड ने कर दिया था, कप्तान भी बोर्ड ने बनाया था, हम उसको भी तस्लीम कर लें। मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस की, मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा हूं सिस्टम की, मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस की। मेरा कोई लेना देना नहीं है बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान का या इसके आजम सदीक इसका कप्तान है पाकिस्तान का या फखर कप्तान है या शाहीन कप्तान है। मेरे सामने मेरे मुल्क की क्रिकेट तबाह हो रही होगी और जो लोग पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह कर रहे होंगे, मैं उनकी बात इस तरीके से सुनूं कि वो ठीक कह रहे हैं, वो लोगों को प्लूट करें, गलत बातें बताएं, कौन मुहिम चलाता है। कादिर साहब बात मुकम्मल होने दें प्लीज, देन आई विल कम बैक टू यू। 2023 में यही बातें यहां पर हुई, इस टीम को सपोर्ट करें। 3 दिन पहले तक यही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान टीम पर मस्बत बात करें, तो क्यों कहते हैं ना गली मोहल्ले का कप्तान है? ये क्या ये अब ये तनकीद नहीं है? ये तनकीद नहीं है, ये पॉजिटिव बात है कि आप अमेरिका में खड़े होकर पाकिस्तान के कप्तान को कहें कि गली मोहल्ले का कप्तान है। ठीक है कादिर साहब प्लीज, जिसका मतलब हाफिज साहब कह रहे हैं वो मेरी तो काम कंप्लीट होनी नहीं ख्वाजा साहब, जो स्यापे पड़े हुए हैं मेरी काम कंप्लीट होनी है। बात का क्रक्स ये है कि हमें अगर हम सपोर्ट करते आए हैं तो अभी इस वक्त हमें अल्फाज का चुनाव जो है वो थोड़ा सा इस अंदाज में नहीं करना चाहिए। मेरा एतराज ये है कि जब नहीं मेरा अल्फाज ख्वाजा साहब बिल्कुल ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ हाफिज साहब आप भी कप्तान हो, मैं भी कप्तान हूँ, मैं कोई इंटरनेशनल लेवल पे कादिर प्लीज जस्टिफाई कीजिए कि आपने किस वजह से ये बात की है। मैं क्या है मैंने आपको बताता हूँ, मैं और हाफिज साहब एक गली मोहल्ले के कप्तान ही, हम छोटी टीम के कप्तान है। हमें भी ये चीज नजर आ रही है, आप चैनल पर बैठे हैं, छोटा सा बच्चा है मेरा, एक छोटा सा ये ख्वाजा साहब हम यहाँ पर 2.5 करोड़ लोगों का पेज है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के कप्तान को गली मोहल्ले का कप्तान आप कह रहे हैं, ख्वाजा साहब और कह रहे हैं 4 साल तक आप अपनी टाइमलाइन उठा के देखिए, आपने बाबर के बारे में क्या क्या बातें की और आप कहें कि गली मोहल्ले का कप्तान है। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि एक आम मतलब हो रही है। अब मेरी बात सुने, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ और मैं कहूँ यार मीरब नहीं बैठी है जगह पे बैठ के कोई भी काम कर लेगा, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा कि ये मीरब को हटाएं यार, यहाँ पे बैठ के कोई भी बाहर उठा के लाएं, किसी भी लड़के को बिठाएं वो काम कर लेगी, इसका क्या मतलब है? आप उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मैं जस्ट ना मैं तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर रहा, मैं आपके सामने आपके अल्फाज में पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर लाइव बैठे हूँ, जो बातें निकली है निकाल के सामने देख रहे दोबारा ख्वाजा साहब। मेरा आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने
जब इस मुल्क को 6 टीमों को तक महदूद किया, लोग सोए रहे, लोगों ने बात नहीं की। लोग कहते रहे कि एहसान मानी क्रिकेट बोर्ड में दाखिला बंद कर देगा, वसीम खान एक्रेडिटेशन रोक लेगा, इमरान खान साहब नाराज हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने 4 साल तक पाकिस्तान के क्रिकेट को 5 साल तक तबाह किया है, वो मुजरिम है कौम के। उन्होंने पाकिस्तान को डिसकंटिन्यू कर देंगे दुनिया से। अगर क्रिकेट पाकिस्तान की खत्म होती है, दुनिया से कट जाएंगे। 2009 में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला हुआ था श्रीलंकन टीम पर, क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान की क्रिकेट डिसकंटिन्यू हो गई थी, लोगों से अलग हो गई थी। तो ये अगर क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी तो आपके पास तो एक ही खेल बचा है, तो दुनिया के साथ आपको जोड़ता है। तो जिन लोगों ने 5 साल तक उसके प्रोसेस को खराब किया है, मैं उनको हार पहनाऊं जाकर ख्वाजा साहब। अच्छा मेरे अच्छा मतलब 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे आप? 2 घंटे आप सुन ही रहे हैं आपकी। नहीं सर, नहीं सर, आप बात करेंगे उस पे एतराज है। अगर आप बाबर आजम को ये कहें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान, और आप उसको कहें कि गली मोहल्ले का कप्तान है, और 4 साल आप उसको सपोर्ट करते रहे और ऐन मौके पर आकर आप उसके हाथ खड़े कर दें, तो जो ज्यादा वो कप्तान देखें, वो शख्सियत की बात नहीं है, वो पाकिस्तान का कप्तान है, मेरे मुल्क का कप्तान है। वो अच्छी करे बुरी करे, आप लोगों ने उसको बनाया है, आप उसके लिए लड़ते रहे हैं। हाफिज साहब, अब मेरी बात मुकम्मल होने दें, आपकी मेहरबानी है, आपसे मौदवाना गुजारिश है। जी जी जी, कंटिन्यू। आपने जहाँ तक कहा एहसान मानी के दौर में, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म के दौर में उसमें पाबंदियां लगी, सारा कुछ हुआ। हाँ। तो ज़का अशरफ के दौर में बाकी जो लोग थे वो क्यों डरते रहे पाबंदियां लगने के डर से? मेरे ऊपर पाबंदी लगी, मैंने बर्दाश्त किया। तबाही हो चुकी थी, तबाही हो चुकी थी ख्वाजा साहब, जब ज़का अशरफ आया, तबाही पाकिस्तान क्रिकेट की हो चुकी थी। हाफिज साहब बात सर मेरी अर्ज सुन लें, आपको मैं बात मुकम्मल करने दें। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि तब बाकी लोग कहाँ थे, क्यों डर के बैठे हुए थे? सिर्फ कादिर ख्वाजा को ही इन पाबंदियों का सामना। सर आप मेरी बात कर रहा हूँ, सर मेरी बात सुन लें ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात सुनो, मेरी बात अर्ज सुन लें। क्या मैं यहाँ पे आपको अपना साहब थे? क्या मैं सर आपको बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर क्या क्या पाबंदियां हुई, क्या क्या स्टेडियम में जाने से रोका गया, क्या क्या हुआ। मैंने ये सारी प्रॉब्लम ये है, मसला ये है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। आप उसको अपने ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं? आपकी बात सिर्फ उस वक्त होगी जब आप ये कहेंगे कि ये गली मोहल्ले का कप्तान है, और 4 साल तक आप लोगों को ये कहते रहेंगे ये पाकिस्तान का कप्तान है, इसके बगैर टीम नहीं चल सकती। ये बात है, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है। सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। मैंने बाबर आजम को हमेशा सपोर्ट किया, आप यही कह रहे हैं, और करता रहूंगा। क्यों ना करें, हमारे कप्तान भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उनके डिसीजन है, नहीं आप साहब गली मोहल्ले का कप्तान नहीं, मैंने आपको करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब, मुझे किसी को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, 110%। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने उनको कहा है कि बाबर आजम जो है उससे बेहतर फैसले गली मोहल्ले का कप्तान भी कर सकता है। ये आप निकाल के सुन ले, और ये मैंने अर्ज देखिए ना, वो उस तरह से कंपैरिजन, हाफिज साहब का मकसद ये है बात का कि कंपैरिजन बनता नहीं है। इस वक्त वो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, हम ये नहीं कह सकते हैं फैसले उन्होंने गलत किए हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल फैसले नहीं किए हैं किसी हद तक, बात करें, लेकिन इस फैसलों की बात कर रहा हूं कि आप 4 साल गलत हैं और वो गलत फैसले करते हैं। तो गली मोहल्ले के कप्तान को नाफिज कराने में किसने अपना किरदार अदा किया? जो भी लोग, सर मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अभी भी सपोर्ट करें, इसमें कौन सी बात है? पाकिस्तान अभी आउट नहीं हुआ, का कप्तान तो ना करें, इंडिया के खिलाफ भी अपने कप्तान को डिसरिस्पेक्ट तो ना करें ना यार। 25 करोड़ लोगों का कप्तान है और आप उसको कहें कि गली मोहल्ले का कप्तान है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उसका शुमार होता है, उससे बेहतर फैसले कर सकता है। मैंने उसको गली मोहल्ले का कप्तान कब कहा? आप मुझे ये बताएं। मैंने उनको कहा कि वो उससे बेहतर, मतलब समझा दें, किसी शऊर बंदे के बाद ना, जिसको कोई अकल है, जो रोटी को चोची ना कहता हो ना, रोटी को रोटी कहता हो, उसके सामने जाके ये बात करें कि इसका मतलब क्या है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं हमेशा ये फैसलों की बात हो रही है कि फैसले जो है मैंने आपको क्या मिसाल दी, ये आप प्रोग्राम कर रही हैं, मैं कहूँ मीरब जाए यहाँ से, किसी भी बाहर से लड़की को लाके यहाँ पे मीरब की जगह बैठा दें, वो काम कर लेगी। इसका मतलब आप मुझे बता दें, ये उमर को भी रहने दें, ख्वाजा साहब की बात को भी छोड़ दें, आप मुझे बता दें इसका क्या मतलब है? नहीं एग्जैक्टली, कि मैं ये कहता हूँ कि मीरब को यहाँ से हटाएं। मैंने ये नहीं कहा किसी को कप्तानी से हटाएं, मैंने उनको कहा कि उनके प्रोसेस में समझ नहीं आती लोगों को, प्रॉब्लम ये है। अब आगे चलें, ख्वाजा साहब की सुन ले, जो बात कर रहा हूँ कि फैसले गलत,
हाँ, मैं फैसले गलत होने की बात कर रहा हूँ कि एक चीज है कि आपको अगर कोई प्लेयर 3-4 आके मशवरा दे रहे हैं और आप उनको ग्राउंड में खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे मशवरा नहीं चाहिए किसी का, मैं सबसे बड़ा खुद समझदार हूँ, मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए, मेरे कोई करीब ना है। आमिर ने, शदाब ने, रिजवान ने इफ्तिखार अहमद का ओवर देने वक्त बाबर आजम को ग्राउंड में जाकर बाकायदा तौर पर कहा कि खुदा का वास्ता इफ्तिखार का ओवर नहीं बनता इस टाइम पर। हाँ। उनका मोमेंटम सेट हो जाएगा। वही चीज हुई कि इफ्तिखार को एक ओवर करवाया, उसका मोमेंटम दूसरी टीम का सेट हुआ। फिर अंदर जाकर ड्रेसिंग रूम में जो है वो ब्लेम गेम शुरू हो गई कि जी आजम का कसूर है, हारिस का कसूर है, आमिर का कसूर है। अपना कसूर कोई क्यों नहीं मानता? ये जस्ट एक जो है वो छोटी सी चीज है। और दूसरी चीज है कि अगर आपने इंडिया के खिलाफ जाना है, अभी एक खबर हमारे पास मौसूल हुई है कि इमाद वसीम जो है वो मुकम्मल तौर पर अभी फिट नहीं है। मेडिकल पैनल ने उनको मुकम्मल तौर पर अभी फिट करार नहीं दिया। उनकी रिब्स का जो मसला था वो ककूल से ही शुरू हुआ है, पेन का, और पसलियों में उनकी जो है वो दर्द है। जबकि उनका जो बाकायदा तौर पर अभी चेकअप भी किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन अभी ये दराया में बताते हैं कि इतलात ये है कि इमाद वसीम को पेन किलर और इंजेक्शन दिए जाएंगे और उनको जो है वो इंडिया के खिलाफ शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ उनकी रिप्लेसमेंट उसामा मीर के बारे में हुई थी, लेकिन कप्तान और कोच नहीं माने। उन्होंने कहा जी इनकी रिप्लेसमेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर ही होंगे। तो मेहरान मुमताज को गुज़श्ता 2-3 दिन से नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में बुलाया गया है। वहां पर उनको ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है, बॉलिंग टेस्ट भी करवाया जा रहा है और मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अनवर उनका टेस्ट ले रहे हैं। तो अभी उनको भी स्टैंड बाय पर रखा गया है और उम्मीद की जा सकती है कि अभी ये भी इम्कान है कि जैसे ही इमाद वसीम भारत के खिलाफ मैच के लिए उनको वतन वापस भेज दिया जाए उनके ट्रीटमेंट के लिए, तो मेहरान मुमताज को यहाँ पर अमेरिका में बुलाया जाए। और दूसरी चीज ये है कि आजम खान को रेस्ट करवाकर साइम अयूब को एक मरतबा फिर जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है और उनकी जगह जो है वो वहां पर ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम वन डाउन आएंगे, रिजवान के साथ ओपन करेंगे, नंबर 4 पर फकर आएंगे। तो ये अभी तक ये इतलात थी हमने अपने व्यूअर्स तक जो है वो पहुंचाई। कादिर, इंडिया के मैच में तो इमाद शामिल होंगे, राइट? जी, इंडिया का मैच इमाद जो है वो मुमकिन चांसेस है कि उनको जो है वो पेन किलर और इंजेक्शन देकर, मेडिसिन देकर जो है उनको शामिल किया जाए उस मैच के लिए। ठीक हो गया। लेकिन ये देखिए आपके ये भी गलत चीज़ है कि अगर आपका प्लेयर जो है वो इतने अरसे से मुकम्मल तौर पर फिट नहीं था तो आप उनको इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए लेकर गए और अब वहाँ पर यूएसए के मैच में भी शामिल नहीं थे, इंडिया के मैच में शामिल हो रहे हैं मेडिकेशंस लेने के बाद, तो सवालिया निशान है इसके ऊपर भी। हाफिज साहब, इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट पर यानी इंडिया के मैच के बाद मेहरान मुमताज़ का आना कैसा है? ये जब होता है फिर देखा जाएगा कि अगर वो रिप्लेस करते हैं उनको तो ख्वाहिशा से पूछें फैसला ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उनसे पूछें, बताएं। जी ख्वाहिशा, फैसला ठीक है अगर ऐसा होता है तो। अब मतलब मैं वही कहने लगा था कि लाहौर में गर्मी बड़ी पड़ रही है, आप जरा शरबत वगैरह पिए। यहाँ पर माहौल ठंडा है। ख्वाहिशा बात ये है, थोड़ा बेहतर है ख्वाहिशा बात ये है गर्मी बर्मी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको एहसास यकीनी तौर पर है कि पाकिस्तान के पास एक ही खेल है जिसके ज़रिए पाकिस्तान दुनिया से कनेक्ट करता है, वो क्रिकेट है। अगर आपके क्रिकेट को वो उस तरीके से ट्रीट होती है जो दुनिया की कमज़ोर टीमों के साथ होता है तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार होंगे। और उसके लिए जो बात है जो दुरुस्त है, आप हैं, आपकी जगह पर कोई भी होगा, इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी होगा, यहाँ पर बात कर रहा होगा, मैं उसके साथ भी उसको भी यही जवाब दूंगा। बिल्कुल सही बात। कोई भी शख्स होगा, ठीक है, आपकी राय गलत हो सकती है, आपका जायज़ा गलत हो सकता है, आपको ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन आप हर मर्तबा अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, अगर आप समझदारी के साथ बात करते हैं तो हमेशा गलत नहीं हो सकते हैं। हाँ। मेरा बात करने की ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या और क्या कर रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ। हो सकता है 999 लोग मेरी राय से इत्तेफाक ना करते हूँ, लेकिन मैं उनका जवाबदेह नहीं हूँ। मैं जवाबदेह उस चीज़ का हूँ ख्वाहिशा जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अल्लाह की रहमत से जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये वाक़यात हैं, ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं, ये दलील है, इसमें लॉजिक है, इसमें ये नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। तो आपसे मीरब का सवाल है कि अगर ये जो अभी आपने नाम लिया इसका किस खिलाड़ी, इमाद वसीम का, तो इसके बारे में ख्वाजा साहब से लेना है अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा। खैर अभी हमारे पास वक्त कम है, हम लोग रात को 9:30 बजे दोबारा कनेक्ट होते हैं, इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इमाद की अगर इंजरी काफी जारी थी उसके बाद भी उसके बावजूद नाइंसाफी होगी। आई एम टेलिंग यू, टीम में शामिल करना ज्यादती है। अगर आप उसामा मीर को छोड़कर मेहरान मुमताज को लेकर जाते हैं, हाँ, ख्वाजा साहब को ये बताना चाहिए था
कि मेहरान मुमताज कैसे वहां पे कर रहा है प्रैक्टिस। उसकी जो फर्स्ट चॉइस बनती है उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर वो उसामा मीर के सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये बात हुई है, मैंने खबर में भी बताया कि उसामा मीर का जिक्र हुआ था टीम मैनेजमेंट का कोच और कप्तान के साथ, लेकिन कप्तान और कोच को लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए, तो इसलिए उन्होंने जो है वो मेहरान मुमताज को प्रेफर दिया। चले ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसले हो रहे हैं वो क्रिकेट के लिए अच्छे हों, क्योंकि अभी जैसे अहमद शहजाद ने कहा है कि कोई मौजा ही है जो टीम को दोबारा से उठा सकता है, वरना जो सूरत हाल जा रही है हम उठाएंगे, पाकिस्तान के लोग उठाएंगे इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। मौजों के ऊपर काम नहीं चलना, अमल के ऊपर काम चलता है। जो अमल करता है उनके लिए मौजूद होते हैं, ये घरों में बैठ के नहीं चलता मीरब। नहीं बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, गलत आ रहा है, ठीक आ रहा है। हाफिज साहब ने तो पहले ही कह दिया हुआ है कि ये चेहरे याद कर लें और ये नाम याद कर लें, क्योंकि इसके बाद आज बड़ा क्रच मैच है, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का है। और जैसे 2022 में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, फिर वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर में हराया, तो ये भी एक क्रच मैच होने को है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन, और कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उस हवाले से बात करेंगे, टीम में जो तब्दीलियां हुई उनके ऊपर बात करेंगे। तो हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादिर साहब का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, मुझे और उमर को इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।